हरे कृष्णा दोस्तों। दान करने का सही तरीका। क्या आप लोग भी दान कर रहे हैं, पर आप जानते हैं कि आप वो दान कर तो रहे हैं लेकिन उसका आपको पुण्य नहीं लग रहा, उल्टा पाप लग रहा है। कैसे? आइए जानते हैं। तो आज सभी मतलब जो लोग दान करना चाहते हैं, जिन्हें पता है दान की महिमा क्या क्या है, वो पुण्य के लिए भी करते हैं दान। तो ये तरीका क्या है? हम सोचते कि हमने दान कर दिया लेकिन और पुण्य लग गया, लेकिन कभी आपने सोचा है कि उस दान के बदले में आपको पुण्य नहीं लगा, कोई बात नहीं, लेकिन पाप लग गया। कैसे? जानते हैं। तीन तरीके, तीन ऐसी गलती जो हम दान करते वक्त करते हैं, और तीन सही तरीका मैं आपको बताऊंगी। सबसे बड़ी गलती दान हम करते हैं जिसको कहते हैं दिखावे का दान। जैसे आप मंदिर में गए, आपने मंदिर में चढ़ा हुआ फोटो खींचते इंस्टा पे डाल दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया, तो ये दिखावे का दान है। इसमें आपको पुण्य नहीं लगा, आपने वाहवाही ले ली ना। कहीं पे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन मतलब कुछ संस्था या कहीं जगह जाते हैं, वहाँ पे हम लोग कुर्सी का दान करते हैं। वहाँ पे अपने देखा होगा मेज पे लिखा होता है बाय फला फला, बाय एक्स वाई जेड, बाय डोनेट बाय सो एंड सो। तो आपने हजारों लोगों की वाहवाही यहाँ जमीन पे ले ली, तो ऊपर वाला पुण्य आपके ऊपर का जो खाता है भगवान के पास, वहाँ पे पुण्य का खाता कैसे जम, पुण्य के बैलेंस कैसे बनेगा? आपने यहीं पे लोगों की, इन लोगों की क्या कोई मान्यता है यहाँ के लोगों की? इन लोगों का कोई आपको मिलेगा? आपको असली अपनी जगह भगवान के नज़र में बनानी, पुण्य वहाँ कमाना है, यहाँ नहीं। तो एक ये है कि अब दिखावे का, कई लोग देखो ये खाना खिला रहे होते हैं और डॉग को खिला रहे हैं, गाय माता को रोटी खिला रहे हैं, तो पूरा वीडियो बनाते हैं और बड़े अच्छे म्यूजिक के साथ। अच्छा तो बड़ा लगती वो, ठीक है, उनको यहाँ पर उनका वो खत्म हो गई। लेकिन अगर उस समय आप सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं तो वो कोई मतलब नहीं है। वो करो लेकिन वो आपको लगेगा नहीं, पुण्य नहीं रहेगा, वो दिखावे में आपने कमा लिया गुडविल और प्रशंसा लेके। लेकिन आप एक मोटिवेशन के तौर पे कर रहे हैं, तो वो भगवान देखता है कि आज मुझे देख के चार लोग और करें, कि आज मेरे कुत्ते को बिस्किट खिला रही हूँ, रोटी खिला रही हूँ, तो मेरे को देख के चार लोग और करें, क्रुअल्टी खत्म हो। तो वो एक अलग, उसमें भगवान भाव देखते हैं, आपका भाव वो है तो वहाँ पर चलता है। ये है पहला। दूसरा है गलत जगह दान। गलत जगह दान जिसको हम कहते हैं तामसिक दान। जैसे कि गलत जगह मतलब शराबी को दे दिया, गलत इंसान को दे दिया जो डिज़र्व नहीं करता है। ओके। और आपने दान दे दिया, उसने जाके उसकी शराब पी ली, आपको उसका पाप लग गया। तो ये है गलत जगह दान। सोच समझ कर कहाँ देना है, किसको देना है, वो आपको सोच समझ के करना है। तो ये तामसिक दान से आप बचो। ठीक है। आप जैसे आपके पड़ोस, अरे मैं इसको दे देता हूँ पड़ोसी के बेटे को, अरे पड़ोसी के बेटे को उसके पेरेंट्स है, वो लोग कर लेंगे, उनका दे आर वेल टू डू। बट आप किसी गरीब को दो, किसी जानवर को दो, तो वो दान है, यानी डिजर्व दो, सही जगह पर दो। तो ये इस तरीके के दान से बचो। ओके। डिजर्व वाले को दोगे तो ही आपको उसका पुण्य लगेगा। तीसरा है कि हमको हाँ, लेकिन जब गलत जगह तो कर दिया, तो देना किसको है? आपको सही को, डिजर्विंग को गौशाला में दे दो, जानवरों को दे दो, ब्राह्मण को दे दो। ठीक है। तो ये सब जगह आप दान दे सकते हैं। तीसरा है मजबूरी में किया हो, ये भी गलत है। मजबूरी में किया हुआ दान, मजबूरी में जैसे गुस्से में दे दिया, मजबूरी में और गुस्से में दिया हुआ दान, वो दान में पुण्य कुछ नहीं है और उसका कोई मायने नहीं रखता है। ओके। तो ये मैंने आपको गलत तरीके बता दिए, जो ये सारी गलतियां हम करते हैं। अभी है सही तरीका। तो दान करने का सही तरीका है क्या? सही तरीका है, दान ऐसे करो कि पता भी न चले। गुप्त दान जिसको बोलते गुप्त दान। वो कहते थे ना, हम पढ़ते आए थे, सुनते आए थे कि दाएं हाथ से दान करो तो बाएं तक को ना पता चलो। तो जब आप दान करते हो तो पूरी सोशल मीडिया, यूट्यूब, इसके थ्रू पूरी दुनिया को पता कैसे चल जाता है? जबकि आपके खुद के दाएं ने किया तो बाएं को नहीं पता चलना चाहिए, तो पूरी दुनिया को पता कैसे चलता है? तो है, इसको बोलते हैं गुप्त दान। दान गुप्त रखो, बताओ मत। कई लोगों का क्या होता है, आज यहाँ दान किया तो करके दोस्त को बोलेंगे, अरे पता है मैंने आज वहाँ पे ज़रूरत थी, मैंने इसको इतना दिया, मैंने उसको इतना। वो सुन नहीं रहा है, फिर भी बार बार खुद खुद के, हाँ मैंने उसको इतना दिया, उसको ज़रूरत थी, मैंने इसको ये दिया। ठीक है। वो दान कोई मायने रहता नहीं रखता। तो ज्ञान को दान को गुप्त रखो। ठीक है। दूसरा, श्रद्धा से किया हुआ दान।
श्रद्धा से मन से किया हुआ 1 रुपये का दान भी ना आपके 1,000 के दिखावे के दान से कहीं कहीं गुना बढ़कर है। तो दान में भाव रखो, एक श्रद्धा होनी चाहिए, ठीक है। आपका मन, कभी कभी को तो मन तो कर रहा होता है लेकिन उस समय उतने पैसे नहीं होते, तो जितना हो पाता है उतना दान दो, उतना, ठीक है। दान में श्रद्धा होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए। भगवान भाव की, जैसे जिस प्रकार भगवान भाव के भूखे होते हैं, वैसे दान भी में श्रद्धा होनी चाहिए, ठीक है। माधव सेवा, मानव सेवा ही माधव सेवा है। तो दान मैं वीडियो के अंत में बताऊंगी कि मैं कैसे करती हूँ। ऐसे बताना तो नहीं चाहिए, मैं आपको सजेशन दूंगी, मेरा छोड़ दो, मैं कुछ नहीं करती, समझ लो, ठीक है। तीसरा है पात्र दान, मतलब कपड़ों का दान दे दो, फूड का दान दे दो, दवाओं का दान दे दो, एजुकेशन दे दो। आजकल कोचिंग भी, कोई गरीब है तो सब पैसे लेते हैं कोचिंग वाले। आप अगर आप पैसे तो कमा रहे हो 10 स्टूडेंट से, किसी एक को जो गरीब है, जो आप नहीं, जो फीस नहीं अफोर्ड कर सकता, आप उसको थोड़ा फ्री में आधा 1 घंटा पढ़ा दोगे तो वो एक बड़ा पुण्य का काम है। अब 10 लोग को ढिंढोरा भी मत बोला, वो गरीब था मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, मैं इतने लोगों को पढ़ा रहा हूँ गरीब में। आप वो दान कर दो एजुकेशन का, तो वो बहुत बड़ा पुण्य कहलाता है, ठीक है। कोई किसी को चोट लगी हुई है, कोई पशु बीमार है, चोट लगी है, आपने उसमें थोड़ी दवा लगा दी, कुछ हल्दी लगा दी, कुछ सॉफ्टोमाइस लगा दिया, बीटाडिन लगा दिया, तो वो कितना बड़ा, मतलब कितना बड़ा दान कहलाएगा ईश्वर की नज़रों में। और हमें तो ईश्वर की नज़रों में अच्छा बनना है, और दान करना तो हमारे शास्त्र, हमें भगवत गीता सिखाती ही है। तो इस तरीके का भी दान बहुत अच्छा होता है, आप ये भी कर सकते हैं। मैं समझ सकती हूँ कि आज फाइनेंस सबके पास नहीं होता, लेकिन दान मन से होना चाहिए, मन होना चाहिए दान करने का। और दान कितना, और मतलब कब कब करना चाहिए, वो भी मैं आपको अंत में बताऊंगी। तो ये मैंने आपको बता दिया, एजुकेशन, क्लोथ, दवा, औषधि, एजुकेशन का दान। अब हमें दान, शास्त्र तो हमें कहता है कि हमें अपना 10वां हिस्सा करना चाहिए। आप 10,000 कमा रहे हो तो उसका 10वां हिस्सा शायद 1,000 होता है, तो शायद आपके खर्चों से 1,000 नहीं हो, लेकिन जितना हो सके आप करो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि 10वां हिस्सा नहीं करना है। अब दान करने का और भी बहुत सारा समय है। जैसे अमावस्या आते हैं, कार्तिक मास आता है, ग्रहण पे आते हैं, उस समय भी आप दान, बहुत उस समय 100 रुपये का दान 1,000 का फल देता है। तो ये सब समय भी आप दिमाग में रखिए, और उस समय भी आप किया हुआ दान बहुत अच्छा सही होता है। और गलत समय जहाँ सूर्यास्त के बाद, जैसे दूध, नमक, इस तरीके का दान नहीं करते। सूर्यास्त के बाद जितना हो सके आप, मतलब ऐसा बोलते हैं, पर वैसे तो हम, अगर कोई डिजर्विंग है तो हम उसको छोड़ तो नहीं सकते। तो कुल कहने का यह है कि सबसे बड़ा आप दिमाग में रखो कि दान को गुप्त रखो, डिजर्विंग लोगों को दो, सही जगह पर दो, सही तरीके से करो। और पात्र दान हो सके, नहीं है तो दवा, भोजन, एजुकेशन, कपड़ों का दान करो। दिखावा बिल्कुल भी मत करो, करके नेकी का दरिया में डाल वाला हिसाब रखो। तो अभी आप भी आज से जो दान करते हैं, चैरिटी करते हैं, उसको गुप्त रखिए, और कमेंट में लिखो गुप्त दान अब से चालू। तो मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग कब से चालू कर रहे हैं अपना गुप्त दान। हरे कृष्णा दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्या पता किसकी ज़िंदगी बदल जाए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।